तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं, फिर भी घर की कंगाली और बीमारियां दूर होने का नाम नहीं ले रही। असल में आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, बल्कि आपकी दीप जलाने की विधि और सही समय में एक बहुत बड़ी चूक हो रही है। शिव पुराण की दिव्य कथा के अनुसार जब तक आप सही विधान से दीप दान नहीं करेंगे, तब तक किस्मत के बंद ताले कभी नहीं खुलेंगे। आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखरबिंद से तुलसी जी के पास दिया जलाने का वो गुप्त और सही नियम जानेंगे, जो आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को पल भर में भस्म कर देगा। तो आइए सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे भोले बाबा के भक्तों, शिव महापुराण की इस पवित्र धारा में, इस ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। माताओं भाइयों, जरा दिल से कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में कितनी भी तकलीफें आ जाएं, रास्ते बंद हो जाएं, चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़े, तो घबराना मत। दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेरे महादेव के द्वार पर चले जाना। और जो महादेव के द्वार पर जाता है, महादेव उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। आज की कथा में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनना। अपनी डायरी में नोट कर लेना या अपने दिल के पन्ने पर लिख लेना। आज हम बात करेंगे उस दिव्य पौधे की जिसे साक्षात नारायण की अर्धांगिनी जगत जननी तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के क्यारे के पास, तुलसी के नीचे जो हम एक छोटा सा दिया जलाते हैं ना, वो केवल एक दीपक नहीं है, वो आपके भाग्य के बंद तालों को खोलने वाली चाबी है। मेरी माताओं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी हम रोज तुलसी में जल चढ़ाते हैं, रोज दिया जलाते हैं, फिर भी हमारे घर की गरीबी क्यों नहीं जा रही, हमारे बच्चे चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, घर में क्लेश क्यों रहता है। मैं उनसे कहता हूं, तुम दिया तो जलाते हो, लेकिन तुम्हें दिया जलाने का सही तरीका, सही समय और सही भाव ही नहीं पता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक वो सही विधान से न किया जाए। तुलसी के नीचे दिया कब जलाना चाहिए? कुछ लोग रात को 8 बजे 9 बजे दिया जलाते हैं। नहीं, तुलसी मैया के नीचे दीपक जलाने का सबसे उत्तम समय होता है प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय, जब दिन छिप रहा हो और रात आ रही हो। उस संधि काल में जब आप तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं, तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करती हैं। दूसरा नियम यह है कि आप क्या करते हो, माचिस जलाई, दिया लिया और सीधे मिट्टी पर रख दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर मत रखो। दीपक को आसन दो, या तो नीचे थोड़े से अक्षत साबुत चावल रख दो, या फिर फूलों की कुछ पंखुड़ियां रख दो, उसके ऊपर दीपक को विराजमान करो। जब आप दीपक को आसन देते हो, तो भगवान विष्णु आपके घर को अपना स्थायी आसन बना लेते हैं। अब सुनिए, जब आप रोज शाम को तुलसी के क्यारे के पास दिया जलाते हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। सबसे पहला लाभ है पितृदोष की समाप्ति और अकाल मृत्यु से रक्षा। जिस घर में तुलसी के नीचे शाम को नियमित रूप से दिया जलता है, उस घर के पितर हमेशा तृप्त रहते हैं। यमराज के दूत उस घर के आस पास भी नहीं फटकते और अकाल मृत्यु का भय टल जाता है। दूसरा लाभ है घर से दरिद्रता का नाश। मेरी माताओं, यदि व्यापार नहीं चल रहा हो, कर्जा बढ़ता जा रहा हो, 1 रुपया कमाते हो और 1.25 रुपया खर्च होता हो, तो समझ लेना घर में लक्ष्मी जी रूठी हुई हैं। तुलसी के नीचे गाय के घी का या तिल के तेल का दिया जलाना शुरू करो। जैसे जैसे वो दीपक जलेगा, आपके घर की दरिद्रता धीरे धीरे भस्म होने लगेगी और लक्ष्मी जी खिंची चली आएंगी। तीसरा लाभ है बच्चों की बुद्धि और परीक्षा में सफलता। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, गलत संगति में जा रहा है, आपकी बात नहीं सुनता, तो शाम के समय बच्चे के हाथ से तुलसी के नीचे एक दिया लगवा दो। तुलसी मैया की कृपा से बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होगी, उसका मन पढ़ाई में लगेगा और वो गलत रास्तों से बच जाएगा। अच्छा, एक बात और सुन लो, यह उपाय बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं अक्सर सीहोर की पावन धरा से आप सबको बताता हूँ। यदि कोई ऐसी मनोकामना है जो सालों से पूरी नहीं हो रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, आपने सारे उपाय कर लिए, फिर भी काम अटक रहा है, तो किसी भी एकादशी के दिन या प्रदोष के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन
एक छोटा सा प्रयोग करना। मिट्टी का एक सुंदर दीपक लो, उसमें लंबी बत्ती लगाओ। ध्यान रखना, देवताओं के लिए गोल बत्ती और पितरों व लक्ष्मी के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। उस दीपक में गाय का शुद्ध घी डालो और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दो। उस दीपक को ले जाकर तुलसी मैया के क्यारे के पास रख दो और अपनी झोली पसार कर नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप कर लो। आपकी जो भी मनोकामना होगी, मेरा भोलेनाथ और नारायण मिलकर उसे 3 महीने के भीतर पूरा कर देंगे, यह निश्चित है। लेकिन माताओं, भाइयों, एक सावधानी भी रखनी है। कई लोग क्या करते हैं, रविवार के दिन भी तुलसी को छूते हैं, जल चढ़ाते हैं। याद रखना, रविवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी मैया को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए। हाँ, रविवार की शाम को आप बिना छुए दूर से दीपक जरूर जला सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। और हाँ, जब दीपक बुझ जाए यानी ठंडा हो जाए तो उस बुझे हुए दीपक को या खाली बत्ती को वहीं मत छोड़ देना। अगले दिन सुबह उसे वहां से हटाकर साफ कर देना। तुलसी का क्यारा हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। चलो, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। दिल से बोलिए, यदि आज की ये बात आपके दिल को छुई हो तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी यह बात जरूर बताना ताकि उनका भी कल्याण हो सके, क्योंकि दूसरों का भला करने वाले का भला मेरा महादेव सबसे पहले करता है। अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ दिल खोल कर शेयर करें, क्योंकि दूसरे का भला करने वाले का कल्याण मेरे महादेव सबसे पहले करते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म के अचूक उपायों और शिव महापुराण की चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए, आज की इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं और सब मिलकर एक बार पूरे प्रेम और सच्चे भाव से कमेंट में लिखेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।